गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती, जिसमें 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, यानी जूनियर शिक्षक भर्ती। उसके लिए हम विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं जा रहा हूँ गणित के, ये मैथ्स का मैं जो है गणित का, इसको मैं बाद में जब गणित का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब वहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पे मैं साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज कर लूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंदों को गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना, श्यानता, दाब। तो 99 आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। वर्षा की बूंदों को गोली आकार का उल्लेखन करने के लिए जल की कौन से गुण होता है? पृष्ठ तनाव का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन, चौथा है ऑक्सीजन। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, पता होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? निगेटिव पूछा गया है। बॉक्साइड, जिप्सम, हेमेटाइट, लिमोनाइट। तो 101 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जिप्सम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और याद रखिएगा ये नॉन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है, यानी अधातु होती है धातुओं में से। ये धातु नहीं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा, ये गलत दिया है, धातु नहीं अधातु होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। धातु में आपका जो होता है वो मरकरी आ जाता है, ठीक है। धातु में जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है और अधातुओं में ब्रोमीन होता है। तो इसका राइट आंसर अधातुओं में कौन सा द्रव है? यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, चौथा है मैरी क्यूरी। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 104, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? पहला है विश्वव्यापी तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी जो होती है आपकी, अम्ल वर्षा, और जीवाणुविक क्रिया। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया ब्राइन है विरंजक जोड़ का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, NaCl का संतृप्त विलयन, Na2 का SO4 का जलीय विलयन। तो जो ब्राइन होता है ये आपका इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका संतृप्त विलयन होता है ब्राइन, ठीक है। फिर अगला है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, मतलब कृत्रिम ढंग मतलब कि मैनमेड, मतलब इंसानों द्वारा जो पकाते हैं फलों को कुछ केमिकल डाल के, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। इथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वायु में नाइट्रोजन का गैस का प्रतिशत है, ये तो सभी को पता होगा। आई थिंक नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछे तो उसका लगभग 21 पॉइंट समथिंग, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए 78%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा ओजोन परत का क्वेश्चन है, तो ये आप समझ सकते हैं। ओजोन है ऑक्सीजन का अपर रूप, ऑक्सीजन का एक समावयव, ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है ओजोन, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट कराया था, बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे फिर से आया हुआ है क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें मैंने बता रखा था, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। इसमें मैंने बता रखा था कि जैसे जो मोमेंटम होता है वो होता है p = mv, यानी संवेग, और काइनेटिक एनर्जी k = क्या होता है? हाफ mv²। तो जो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले इक्वेशन से v निकालेंगे तो ये v = हो जाएगा p/m, और यही वाला ये v की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा k = 1/2m इंटू, अब v है तो v², यानी कि v की वैल्यू क्या है? p/m,
ये v की वैल्यू क्या है, p बाई एम, तो p बाई एम यहाँ पे रख के होल स्क्वायर कर देंगे तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से एक m कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। तो ये हो गया k का रिलेशन। तो बोला गया है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए p स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पे सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन दिया है बहुत ही बेहतरीन, उसको भी मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ओके, देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर तो आपका ये आ गया, समझ में आ गया होगा, मैंने करके बता दिया। अब ये कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 4, 10 तथा 20 ओम के प्रतिरोध को समांतर समूह में 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा होगी। तो याद रखिएगा ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। मतलब V वोल्टेज, I धारा, R प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है आपको 4, 10 ये सब समांतर क्रम में, समांतर में जुड़ता कैसे है, तो ये रहा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको 1/r को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/10 और प्लस 1/20। तो 4, 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा, 5 वैसे ही रहेगा, 2 5 जा तो 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो इसका एलसीएम जो आएगा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसके बाद 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 10 2 जा होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 जा 20 तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये क्या था आपका 1/r इक्वल्स टू, तो 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा 5 2 7 8, 8/20। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2/5 आ गया। तो r अगर हम ऊपर करेंगे तो ये भी चेंज हो जाता है, मतलब ये 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। ये हमारा r हो गया, ठीक है, r हो गया। अब दिया गया है कि परिपथ में धारा और वोल्टेज कितना दिया है, 15 वोल्ट की। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, मैंने ओम्स लॉ के थ्रू फार्मूला बताया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि धारा क्या होगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना है हमारा 15 और R हमारा कितना है 5/2। तो जिसका फ्रैक्शन नहीं होता उसका बाई 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30/5। तो 5 6 जा 30 यानी कि 6 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है, निकिल, लकड़ी, सोना, मैग्नीज। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निकिल। ये कल भी क्वेश्चन जब पहला प्रैक्टिस शीट कराया था, देख रहे हैं ना, ये सब ऐसे क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है ध्वन की चाल अधिकतम है जल में, निर्वात में, वायु में, इस्पात में। तो जो ध्वन की चाल होती है अधिकतम, ये होती है इस्पात में। चौथा 112 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस्पात में जो ध्वन की चाल होती है सबसे अधिक होती है। फिर जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, धन आवेश होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा, अगर ये समतल है, अगर कोई सॉरी ये जिगजैग लाइन इसमें नहीं बनेगी तो गलत हो जाएगा, फिर इसको ना प्लेन लाइन ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पे दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक प्लेन और एक जिगजैग। तो अगर कोई लाइट ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो ये आपका होता है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। ये एंगल आई होता है, एंगल आर होता है। इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये आपका प्लेन सरफेस है, इस पे लाइट गिर रही है, ठीक है। और इसको नॉर्मल बोलते हैं यानी कि अभिलंब बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। क्लियर है। तो इसी में कह रहा है कि अगर कोई आपतित किरण 60, ये आई जो है 60 का है तो आर कितना होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि जब कांच की एक समतल सॉरी ये था क्वेश्चन, ये घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण, ये लाइट आ रही है ऐसे और ये जा रही है, तो एंगल आई बराबर होता है एंगल
8, तो जो ये होगा वही ये भी होगा। तो ये आपका 60 है, तो अगला भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण साधन है। ये आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जो नवीनीकरण संसाधन है वो भूजल का है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग क्या होता है, P = mv यानी मोमेंट, मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग। और कह रहा है कि वेग, फिर इसका कह रहा है वेग, तो मतलब इसका और वेग का, तो वी कट जाएगा तो क्या बचेगा, द्रव्यमान। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻�6 सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर, तो ये 1 नैनोमीटर। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर दिया है, आप हल्के में मत लेना, फंस जाओगे। ये भी क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में था, तो वहाँ पे लेकिन मीटर दिया था, वहाँ पे 10⁻⁹ नहीं, वहाँ पे 10⁻⁷ दिया था, कुछ ऐसे दिया था, 10⁻⁹ मीटर दिया था इस तरीके से। तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर में कितने, यहाँ से देखिए सब आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये 10⁻⁹ इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो यानी 2 जीरो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। सब यही मार के भग जाएंगे 10⁻⁹, और यूनिट देखेंगे नहीं, ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका 2 माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। एग्जामिनर इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है 18 नंबर 118, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। रांटजेन, मैक्सवेल, रदरफोर्ड, टार्सेली। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रांटजेन ने, ठीक। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिलती रहे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं, अभी मैं फिर से एक बार बता दूं, आप लोगों को 1-2 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैंने बताया था टेक्निकल इशू होने की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, याद रखिएगा, निगेटिव जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिल्क प्राकृतिक रेशा यानी कि नेचुरल नहीं है, मतलब मैनमेड है। सिल्क, एक्रिलिक, जूट, कॉटन। तो यहाँ पे 1019 का हो जाएगा। जो देखिए सिल्क ये सब नेचुरल, कॉटन भी, जूट भी, ये सब नेचुरल प्लांट से बनाए जाते हैं, और एक्रिलिक जो होता है ये मैनमेड होता है, इन इंसानों को द्वारा बनाया जाता है। तो ये नहीं पूछा गया, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अदरक रूपांतरण है जड़ का, पत्ती का, तने का, फल का। तो 120 आपका राइट आंसर। ये आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो अदरक होती है ये तने का रूपांतरण होता है। ऐसे आलू का भी पूछा जाता है, आलू में जो आलू फल है ये क्या जड़ होती है या फिर तना होता है, तो आलू जो होता है वो तना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं थैलमस से, पंखुड़ी से, अंडाशय से, बाह्यदल से। तो 121 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा थर्ड, अंडाशय से, ठीक। आगे देखते हैं 122 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है, बीजाणु के माध्यम से। धनिया, फर्न, सरसों, पेटूनिया। तो इसका राइट आंसर 122 सेकेंड ही होगा। वे पादप जिनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं, वे फर्न कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये अपुष्पीय पादप हैं जिनमें पुष्प एवं फल नहीं बनते हैं, तथा लैंगिक व अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जो कि बीजाणु धानियों में बनते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं। कॉपर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लो। याद रखिएगा प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है। गैर संचारी, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, रिकेट्स, कॉलरा। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे कॉलरा का मतलब हैजा होता है, ये हैजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हैजा है असंचारित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित होता है, जो संक्रमित जल व खाद्य पदार्थों के माध्यम से, अगर हम गंदा खाना खा लेते हैं या पानी गंदा पी लेते हैं तो हैजा होने का चांस रहता है, यानी कॉलरा, ठीक है।
फिर इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं फफूस से, शैवाल से, जीवाणु से, नीलहरित शैवाल से। तो 125 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फफूस से, यानी फंगस जो होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो 126 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विटामिन जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का वसा होता है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, प्रोटीन, ठीक है। जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में पाई जाती है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन। विटामिन होता है, इसमें ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, ये हमारी बॉडी को मतलब विटामिन समझ सकते हैं ना, ABCD जो रिक्वायरमेंट, जैसे कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है DNA के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है म्यूटॉन, इंट्रॉन, कोडॉन, एक्सॉन। तो 127 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक्सॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, कैल्शियम। तो 128 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सिलिकॉन, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोडियम किसी न किसी चीज़ों में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है। सिलिकॉन जो होता है ये आपका सेमीकंडक्टर होता है, ये अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो ये थे साइंस के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन इस बार के प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन मैथ्स का शुरू है, और मैथ्स की जो प्रैक्टिस सेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में जब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें हम लेंगे, ठीक है। उसमें हम मैथ्स का कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। तो ये था साइंस का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, जो कि मैथ साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य ज्ञान में साइंस आएगी। और याद रखिएगा इस बार की जो PRT में साइंस आई थी वो जनरल साइंस ही कुछ लोगों का स्कोर करा दी थी, नहीं तो पेपर तो इतना टफ था कि पूछिए मत, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी तरीके से चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जैसे सब्जेक्ट के, हिंदी के या अदर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइंस का मैंने पहले करा रहा हूँ, SST का भी कराऊंगा, हिंदी, और इसके बाद हिंदी या अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।